अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में साथ खैरियत के साथ होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज आपको जैसे कि नज़र आ रहा है मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए फ़िश करी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और चूँकि सर्दियों के दिन है, सर्दियों में मछली बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ़िश की रेसिपी। अच्छा, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़रूर कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगे। चलें, अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 2 चमचे ऑयल डाल के रखे हैं। चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा ऑन कर दिया है। अभी जब तक थोड़ा ऑयल गर्म हो, मैं आपको इसका सामान बता देती हूँ। ये देखें, ये ब्राउन प्याज है जो मैं करके रखती हूँ अपने पास, मैंने आपको इसकी रेसिपी भी दी है। ये हरी मिर्चें हैं, ये थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला है, एक चाय का चमचा धनिया पाउडर है, और लाल मिर्चें हैं 1 चमचा, और आधा चमचा हल्दी पाउडर है, ये नमक है, ये टमाटर की पूरी प्यूरी है, ये भी मैं फ्रीज़र में बना के रखी हुई थी, और ये 1 प्याली दही है। और एंड में मैंने जो आपको बताए थे ब्राउन प्याज के, जो मैं पीस के रखती हूँ, एंड में मैं ये 2 चमचे ये डालूँगी। ये देखिए, मैं इस तरह बना के बाउल में डाल के रख देती हूँ। और जब हम इसको दम लगाएंगे, इसकी एक ख़ास बात है कि हम लोग वैसे डालते हैं कसूरी मेथी, क्योंकि मेथी तो पूरा साल होती नहीं है, तो कहते हैं कसूरी मेथी। तो अभी जो है ताज़ा मेथी का सीज़न है, तो मैं डालूँगी इसके एंड में ताज़ा मेथी। चलें, तेल गर्म हो गया होगा, हम इसको फ़िश को हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, फ़िश को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ हल्की हल्की सी जो ऊपर से उसका कलर चेंज हो जाता है वो फ्राई करनी है, अंदर से वो कच्ची होगी। बिल्कुल हल्की हल्की सी 1 मिनट हमने इसको ऊपर नीचे करके फ्राई किया है कि अभी भी ये कच्ची है आधी। अब हम दूसरा हिस्सा डालते हैं इसमें। अच्छा, पहले हमेशा ये वाला, आप हमेशा पहले ये वाला रुख नीचे कीजिएगा, वो फिर ऊपर, तो नहीं चिपक जाती है। ये सारी मछली को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मछली ज़्यादा नहीं है, मछली सिर्फ आधा किलो होगी। ये देखिए, मैंने मछली सारी तल ली थी। मैं आपको अदरक लहसुन का बताना भूल गई थी, इसमें हम लोग अदरक लहसुन डालते हैं पहले, ये क्योंकि मैं उसी वक्त ताज़ा क्रश करती हूँ, पीस के नहीं रखती। तो ये हमने हिसाब से इसमें थोड़ा अदरक लहसुन डाला, 1 चमचा लहसुन का है, और आधा चमचा अदरक है। अदरक इसमें थोड़ी सी डलती है, लहसुन इसमें ज़्यादा डलता है, ठीक है। ये जो हमने ब्राउन प्याज की थी, ये हमने इसमें साथ के साथ डाल दी। और गरम मसाला नहीं डालेंगे, ये थोड़ा सा ये दालचीनी का टुकड़ा होता है, ये 2 पीस ऐसे हम ये डालेंगे इसमें। अब ये भुन रहा है। अब हम इसके अंदर ये जो हमारी टमाटर की प्यूरी हम ये डाल देंगे इसमें। ये डालेंगे, साथ में हमने धनिया पाउडर डाल दिया, ये नमक, मिर्च और हल्दी है, और नमक ये भी हमने 1 चमचा लिया है, क्योंकि जब हम मछली को साफ़ करके रखते हैं उस वक्त भी हम इसमें नमक डालते हैं। और साथ ही हम इसमें दही भी डाल देंगे। अब हमें इन सब की भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। देखिए, मसाला कितना अच्छे तरह भुन गया है, अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है इसकी। अब हम इसमें मछली की जो पीसेज हैं वो हम इसमें डाल देंगे एक एक करके। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे, ताकि जो मसाला है ऊपर नीचे आए और अच्छी तरीके से मछली में बैठ जाए। अभी हमने 1 कप के करीब इसमें पानी डाला है।
ताकि जो मछली में थोड़ी सी कसर है वो इसमें सेट हो जाए। और साथ में हम ये हरी मिर्च डाल देंगे इसमें, हरी मिर्च पक जाए। और हम ये जो मेथी है ताज़ा, ये भी हम डाल देंगे। और अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसको ढक्कन लगा दिया है। हम इसको ढक्कन लगा के दरमियानी आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। ये तैयार हो जाएगी। मछली बहुत जल्दी गलने वाली है, अगर ज़्यादा पकाएं तो मछली बिल्कुल हलवा हो जाएगी। ठीक है, इसको हमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, बल्कि मैं इसको बीच में जब 6 से 7 मिनट होंगे मैं इसको चेक कर लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं पकानी इस मछली को। 5 मिनट हो गए थे, मैंने इसका ढक्कन हटा के इसको चेक किया। और अभी जो तली हुई प्याज है इसके हमने 2 चमचे इसमें मिलाने हैं। अच्छा, आप ये चाहे ये जब हमने मसाला भून लिया था उस वक्त भी मिला सकते हैं। उस वक्त मेरे बस जहन से निकल गया, होता है कभी कभी काम में इस तरीके से। तो जब हमने अच्छी तरीके से मसाला भून गया था उस वक्त हम ये डाल दें। ठीक है, अब हम इसको ढक्कन देके 5 मिनट और पकाएंगे। इसको 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं मछली को। शक्ल देखें इसकी किस कदर प्यारी आई है। खुशबू तो आप तक नहीं पहुंच सकती, खुशबू भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। पीसेस हैं, ये रेडी हो चुकी है मछली। अच्छा, शोरबा अगर अब पतला लग रहा है तो हम इसको तेज़ आंच पे शोरबे को हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। इसका देखें शोरबा भी थोड़ा गाढ़ा हो गया, जो इसका पानी है वो ख़त्म हो गया। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और एंड में जो हमने पिसा हुआ गरम मसाला ये हम छिड़केंगे और खुशबू के लिए। और इस पे हम 5 मिनट के लिए दे देंगे ढक्कन देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए मैंने मछली को डिश आउट कर दिया है। किस कदर इसका प्यारा लुक आ रहा है, बहुत प्यारी। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़े की मछली बनी है। और अगर आपको नमक मिर्च कम लगे, मेरे हिसाब से तो अभी नॉर्मल है, अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप थोड़ी सी इसमें और डाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें कि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। हाफिज़।